हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एजी क्लासेस। बहुत लंबे समय के बाद आज फिर से हम लोग आए हैं चैप्टर नंबर 4 का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। काफी कमेंट्स आ रहे थे, भैया कोई वीडियो बनाओ आइसोमेरिज्म के बारे में, कि कैसे भैया आइसोमेरिज्म को समझें, क्योंकि ये वन ऑफ द ओपन क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम। हर साल हर एक सेट में अगर चैप्टर नंबर 4 से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ओपन है कि आइसोमेरिज्म या तो उसके स्ट्रक्चर या फिर उसकी डेफिनेशन कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो इसी को आज क्लियर हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है। एक ऐसा फेनोमेना है जिसकी वजह से कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रखते हैं बट उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, भैया कम से कम कितने कार्बन हो कि आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाए। तो मिनिमम रिक्वायर्ड जो कार्बन है, मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन फॉर आइसोमेरिज्म, तो ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। आज हम तुम्हें एक रामबाण बता रहे हैं कि आइसोमर्स कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला। आइसोमर्स कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1। क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1। देखो भैया कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो यहां पे n है नंबर ऑफ कार्बन और फॉर मिनिमम 4 कार्बन, बेटा 4 कार्बन को हम लोग नाम देते हैं ब्यूट, और हम लोग जो पहला आइसोमर्स बनाने जा रहे हैं उसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। ब्यूट मीन्स 4 और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डेट मीन्स कंपाउंड होगा। वो कहां से बिलोंग करेगा? सैचुरेटेड कंपाउंड से। अब देखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। n की वैल्यू अगर 4 रखी तो C4H10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C4H10। तो आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले देखो इसके कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर यहाँ पे n की जगह 4 रखते हैं तो देखो 2 की पावर 4 माइनस 4 प्लस 1, डेट मीन्स 2 की पावर 0 प्लस 1, और किसी की पावर 0 हो इसका मतलब क्या होगा? 1, और 1 प्लस 1 डेट मीन्स इनके 2 आइसोमर्स बनते हैं। अब देखो भैया वो 2 कौन कौन से आइसोमर्स हैं। पहला है स्ट्रेट चेन, डेट मीन्स स्ट्रेट 4 कार्बन लगा लो। अब एक चीज, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो, कार्बन की बैलेंसी होती है 4। अब यहाँ पे एक बॉन्ड लगा हुआ है, डेट मीन्स अभी भी बैलेंसी कितनी खाली है? 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। तो इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटेन। डेट मीन्स स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा स्ट्रक्चर देखो। दूसरे स्ट्रक्चर के लिए क्या करो, चाहे लास्ट से देखो चाहे शुरू से देखो, एक कार्बन कम करो। क्या करो? एक कार्बन कम करो। चलो भैया एक कार्बन कम कर दिया, पहली और लास्ट पोजीशन को छोड़ के कहीं भी लगा दो। अब कहीं का मतलब यहां तो भैया एक ही कार्बन है बीच में, तो लगा दिया। अब देखो ये जो कार्बन है 1 2 3 बैलेंसी भरी है, खाली कितनी है? 1। हमने कितने हाइड्रोजन लगा दिए? 1। यहाँ पे कितने लगाने होंगे? 3। और यहाँ पे कितने लगाने होंगे? 3। ये किसका बन गया? ब्यूटेन का। दूसरा लेते हैं पेंटेन। किसका लेते हैं? पेंटेन का। जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? C5 और H12। अब देखो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। तो 2 की पावर 5 माइनस 4 प्लस 1, डेट मीन्स 2 की पावर 1 प्लस 1, और जो किसके बराबर हो जाएगा?
3। तो पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। देखिए भैया 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद रखो, एक तो स्ट्रेट चेन का बना लो। पेंट मीन्स 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, और बेटा 3 2 2 2 और 3, इसको क्या नाम देंगे, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, एक कार्बन कम कर लो, एक कार्बन कम कर लो। 5 थे, हमने क्या कर लिए, 4 कर लिए। अब देखिए पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन को छोड़ के जहां तुम्हारा मन करे वहां पे मैथिल लगा दो। दैट मींस एक कार्बन कम किया और 3 हाइड्रोजन, तो कौन सा ग्रुप बन गया, एल्किल ग्रुप। और एल्किल में भी एक अगर कार्बन है तो वो हो गया मैथिल। अब इधर भरो हाइड्रोजन, कुछ ऐसे ही भरी जाएंगी। यहां पे एक इसलिए भरी क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पहले से प्रेजेंट थे। अब इसका नाम देखो, नंबरिंग करिए। सबसे पहले कार्बन की स्ट्रेट चेन देखो 4 की बनी, और 4 में भी स्पेशलिटी ये है कि पीछे से ब्रांच पास पड़ रही तो नंबरिंग करेंगे पीछे से, 1 2 3 और 4। और 2 पे कौन सा क्या लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप है, डेट मीन्स मैथिल, तो 2 मैथिल। और 4 को क्या बोलेंगे, ब्यू। और सभी सिंगल बॉन्डेड हैं तो ए क्या हो गया, 2 मैथिल ब्यूटेन। अगला देखो, अगर इसको आगे लाते हैं, अब ये आगे से पास में पड़ रहा है, और आगे से अगर पास में है तो ये फिर से दूसरी पोजीशन पे लग गया, और फिर ये स्ट्रक्चर और अगला स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही हमेशा की तरह एक कार्बन और कम, 4 थे प्योर 3 रहने दिए, एक हमने ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। यहां पे हाइड्रोजन 3, यहां पे एक भी नहीं लगेंगे क्योंकि 4 बॉन्ड देखो, 1 2 3 4 वैलेंसी और 4 फुल है, तो यहां पे कितने लगेंगे बेटा, 3 लग जाएंगे। अब फिर से इसकी नेमिंग देख लो, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन कार्बन की लंबी चेन देखो 3 की प्रेजेंट है, चाहे ये ले लो या फिर ये वाली ले लो। अब नंबरिंग देखो, कहां से ब्रांच पास पड़ रही है, चाहे पीछे से करो चाहे आगे से करो, ब्रांच दोनों से पास पड़ रही है। अब एक बार हमने 2 लिखा, डेट मीन्स एक बार ऊपर मैथिल लगा हुआ है, सेम सिमिलर नीचे भी लगा है, तो 2,2। अब 2 है, 2 के लिए डाई, और क्या लगी है, मैथिल। और 3 को क्या बोलते हैं, मैथ एथ और प्रो। 3 को क्या बोलेंगे, प्रो। और सभी सिंगल बॉन्डेड हैं तो क्या लग जाएगा, ए। समझ आया, कमेंट में लिखिए यस अगर आया हो, ना आया हो, कोई जो दिक्कत आ रही हो वो बताओ, ठीक है। अब देखो, इसके मिनिमम 3 बन रहे थे और मैक्सिमम भी 3 ही थे, और वो तीनों हमने बना दिए। अब लास्ट जो नंबर आता है वो है हेक्सेन। अब देखो बोर्ड्स में या तो स्ट्रक्चर ब्यूटेन का आएगा या फिर पेंटेन का आएगा। उसका रीजन ये है, एग्जामिनर तुमसे ये सिर्फ पता करना चाह रहा है कि तुम्हारी चीजें कितने हद तक क्लियर है, तुमसे मेहनत नहीं करवाएगा, तुम्हारे समय बर्बाद नहीं करेगा। हेक्सेन के स्ट्रक्चर अभी देखना है यहाँ पे कितने बन रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, C6H14। अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो 2 की पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो गया 2 की पावर 2 प्लस 1, डेट मीन्स 4 प्लस 1, और ये कितने हो गए, 5 स्ट्रक्चर हो गए। तो वो तुमसे 5 नहीं बनवाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कि वो स्ट्रक्चर दे दे वो हो पेंटेन का, और तुम्हारी अगर किस्मत ज्यादा अच्छी है तो तुम्हें ब्यूटेन भी मिल सकता है। अब देखो इसके भी समझ लेते हैं, छोड़ना नहीं है इसको भी। पहला स्ट्रेट चेन बनाओ 6 की, 1 2 3 4 5 6, कार्बन लगाओ, हाइड्रोजन सॉरी, 3 2 2 2 2 3, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल हेक्सेन। अब देखो फिर से हमेशा की तरह एक कार्बन कम करो, कर दिया भैया एक कम,
6 थे, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। पहला और लास्ट दोनों कार्बन छोड़ के कहीं भी लगा दो, यहां लगा दे। हाइड्रोजन देखो भर ले रहे। अब देखिए ये ब्रांच कहां से पास पड़ रही है, पीछे से। तो पीछे से कितने नंबर पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे। वो मैथिल है तो 2 मैथिल। अब पेरेंट चेन देखो कितने की है, 5 की है। और 5 को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेंट। ठीक है भैया, पेंट बोलेंगे। अब देखो सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, अगर सिंगल बॉन्डेड है तो लास्ट में क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। 2 स्ट्रक्चर बन गए। तीसरा स्ट्रक्चर देख लो। तीसरा स्ट्रक्चर अगर 5 कार्बन को ही रहने दें, अगर इसकी पोजीशन चेंज करके आगे लाएं तो देखो तुम्हें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, कि ये अब 2 की जगह 3 पे आ रहा है। कहां आ रहा है, 3 पे। चलो एक बार ये बैलेंसिंग पूरी करें। CH CH2 CH3। अब आगे से भी 3 पे पड़ रहा है, पीछे से भी 3 पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग कहीं से भी करिए। अब देखो 3 पे क्या लगी है, मैथिल लगी है, तो 3 मैथिल। अब देखो 5 को बेटा क्या बोलते हैं, पेंट और इन। अब भैया कुछ बच्चे बहुत चालाक है तुम्हारी तरह, अब देखना वो क्या करेंगे। अब वो कहेंगे भैया तुमने 3 पे तो लगवा दिया, हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ 4 पे और लाएंगे। अगर 4 पे लाए तो अब देखो भैया जी, अब पास कहां से पड़ रहा है, आगे से। तो इसकी नंबरिंग क्या करेंगे, हम आगे से करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड नंबर पे अगर मैथिल लगी हुई तो उसका नाम तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसका अल्टरनेट क्या है, एक कार्बन और कम कर दो, चलो 4 हो गए। 2 पोजीशन पे ये लगा दिया, टोटल 6 हो गए। नाम देखो, सबसे पहले इसकी हाइड्रोजन फिल कर लें। 3 1 1 और 3। अब इसका नाम देखो, आगे से अगर नंबरिंग करो तो भी 2 और 3 पे पड़ रहा है। 1 2 3 2 3 पे पड़ रहा है। पीछे से करें तो 1 2 और 3, तब भी 2 3 पे। डेट मीन्स दोनों चल जाएंगे। अब 2 और 3 पे है क्या, 2 3 है क्या, डाई मैथिल। और 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। समझ आया भैया। टोटल स्ट्रक्चर 5 बनने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 बने हैं। लास्ट स्ट्रक्चर कोई गैस करेगा, क्या तुम बता रहे हो। चलो देखो क्या करेंगे, अगर 4 कार्बन ही रहने दिए जाए, जस्ट एक ऊपर, चलो थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, यहां बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, यहां इतने बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखो 1 2 3 4, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे। चाहे इस पे लगा दो तब भी दूसरे नंबर पे रहेगा, इधर से लगा दो तब भी दूसरे नंबर पे रहेगा। अब देखो दूसरे नंबर पे 2 बार मैथिल लगी है, तो इसका नाम 2,2 डाई मैथिल। मैथिल और 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। 2,2 डाई मैथिल ब्यूटेन। देखो क्या 5 स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3 4 और ये 5वां। भैया बात समझ आई नहीं आई, टॉपिक तो हो गया अपना पूरा।